भारतीय मंदिर। भारत मंदिरों का देश कहा जाता है। समूचे देश में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर आज भी पाए जाते हैं। मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा का प्रारूप बौद्ध स्तूपों और चैत्यों में पाया जा सकता है। गुप्तकाल में इन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू मंदिरों का विकास हुआ था। मानव ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का निर्माण किया, उनसे मूर्ति पूजा आरंभ हुई। ईश्वर की विविध रूपों में कल्पना की गई। देवी देवताओं के मूर्त रूपों की पूजा हेतु स्थापना के लिए जो सुंदर भवन निर्मित हुए, वह भवन मंदिर कहलाए। मंदिर की प्रतीकात्मकता। कहा जाता है कि मंदिर की संकल्पना भवन के रूप में न होकर वास्तु पुरुष अथवा देवता के रूप में की गई। इसीलिए मंदिर के विभिन्न अंग पुरुष अंगों के समान कल्पित किए गए हैं, जैसे चरण, चौकी, अधिष्ठान या चबूतरा, पाद, जंघा, कटी, वक्ष, स्कंध, ग्रीवा, ललाट, मुख, नासिका, शिखर आदि। जिस प्रकार जीवात्मा के बिना शरीर निष्प्राण होता है, उसी प्रकार देवता देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मंदिर को देवालय समझा जाता है। मंदिर को राजराज भी कहा गया है। इसीलिए राजा के समान आसन, पादपीठ, छत्र, गर्भगृह, गूढ़गृह, सभागृह, परकोटे तथा देवोपासना की परंपरा मंदिरों से जुड़ गई है। मंदिर की परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के तुल्य मानी गई है। तभी अष्टदिक्पाल देव, दनुज, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा नाना प्रकार के जीव जंतु मंदिर की दीवारों पर विराजते हैं। इसी प्रकार मंदिर के पक्खों पर लगी गंगा यमुना की मूर्तियां मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करने का प्रतीक है, और चौड़े आधार के ऊपर नुकीला सूक्ष्म शिखर संभवत जगत की स्थूलता से ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर जाने का संकेत है। इस प्रकार हिंदू मंदिर एक जीवंत और अनंत दैवी भावना का प्रतीक है। हिंदू मंदिर की वास्तु योजना तत्कालीन सामाजिक जीवन की एक महान घटना थी, जिससे संपूर्ण जनमानस प्रेरित और प्रभावित रहा। मंदिर केवल पूजागृह ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के केंद्र भी बने। मंदिर वास्तु का उद्भव एवं विकास। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारत में मंदिर वास्तु के उद्भव और विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। उनके मतानुसार भारत में हिंदू मंदिरों का विकास कई चरणों में हुआ था। विकास के प्रथम चरण के प्रारंभ में केवल खुले स्थान में प्राय वृक्ष के नीचे केवल एक चत्वर या चबूतरा ही पूजा स्थल हुआ करता था, जहां मंत्र अथवा पुष्प, जल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि से देव पूजा की जाती थी। प्रारंभ में पृथ्वी माता, यक्षों अथवा नागों के मंदिर ही रहे होंगे। यक्ष सदन का उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया है। वैदिक युग में यज्ञ वेदियां बनाई जाती थीं, जिन्हें शतपथ ब्राह्मण के अनुसार चारों ओर से चटाई से ढका जाता था। यज्ञशाला को प्रवेशार्थ पूर्व से खुला रखा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में इस झोपड़ी सदृश संरचना को गर्भगृह कहा गया है। आप स्तंभ श्रौत सूत्र के अनुसार यह संरचना वेदिका को शेष स्थल से विलग करती थी। यज्ञशाला के उक्त स्वरूप से ही संभवतः मंदिर वास्तु के विकास को प्रेरणा मिली। अशोक द्वारा लुम्बिनी में पूजा स्थल के चतुर्दिक बनवाई गई दीवार 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ रजत मुद्राओं पर अंकित वृक्ष, चैत्य के लांछन, अहिच्छत्रा, रामनगर, जिला बरेली के आसपास मिले पांचाल शासकों के ताबे के सिक्कों पर उत्कीर्ण चबूतरे पर विष्णु एवं वेदिका से आवृत चबूतरे पर अन्य देवताओं के अंकन, पांचाल क्षेत्र से ही जयगुप्त, इंद्रगुप्त आदि की मुद्राओं पर उत्कीर्ण उन्नत चबूतरे पर वर्तुलाकार छतयुक्त कक्ष एवं उसके ऊपर उभरा कलश जैसा एवं छत के दोनों ओर आगे को निकले छज्जों आदि की आकृतियों ने मंदिर वास्तु के स्वरूप निर्धारण एवं विकास को प्रेरित किया होगा। विकास के द्वितीय चरण में चबूतरे को एक वेदिका से घेर दिया गया था। यह वेदिका प्रारंभ में बांस और लकड़ी से तथा बाद में पत्थर से बनाई गई थी।
चत्वर तथा वेदिका वाले मंदिरों की पहचान तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के नागरिकी नारायण वाटिका विष्णु मंदिर से हो सकती है, जिसमें पूजा शिला प्राकार था। इसी की प्रेरणा से कालांतर में बौद्ध तथा जैन स्तूपों में वेदिका का प्रयोग हुआ था। जैन आयातपट भी वेदिका युक्त चबूतरों पर ही अरहतों की पूजा के लिए स्थापित किए जाते थे। मौर्यकालीन मंदिरों के अवशेष बैराठ तथा सांची मंदिर संख्या 18 और 40 से भी पाए गए हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में बेसनगर में भी एक विष्णु मंदिर था, जिसके समक्ष हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित करवाया था। मथुरा के अभिलेखों में वासुदेव तथा पंचवीरों के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर शक क्षत्रप सोडाश के शासनकाल प्रथम सदी ईसा पूर्व में बनाए गए थे। मंदिर के विकास के तीसरे चरण में इष्ट देवों की प्रतिमाओं का अंकन प्रारंभ हुआ। बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकर तथा शिव, विष्णु, वासुदेव की प्रतिमाओं को अर्चना के निमित्त जाने लगा और वर्षा व धूप से बचाने हेतु इन पर छत्र लगाया जाने लगा। बौद्धों ने भी इन्हीं कारणों से अपने स्तूपों के ऊपर चैत्यागृहों का निर्माण किया था। स्तंभों के ऊपर टिके मांगलिक चिन्हों तथा पद्यदलों से अलंकृत इस मंडप स्वरूप ने ही गर्भगृह को जन्म दिया और स्तंभों का स्थान दीवारों ने ले लिया। इस प्रकार चबूतरे पर एक कक्ष के रूप में मंदिर का स्वरूप प्रकट हुआ, जिसके भीतर देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा थी। इसके बाद गुप्त काल में चतुर्थ से छठी शताब्दी ईसा पूर्व मंदिर के विभिन्न अंगों का विस्तार और विकास हुआ। गुप्त काल के मंदिरों के मुख्य अंग। गुप्त काल में जगती, गर्भगृह, प्रवेशद्वार, मंडप और शिखर मंदिर के मुख्य अंग होते थे। जगती, यह वह चबूतरा होता है जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। यह 2-2.5 फीट से बढ़ते बढ़ते 25 फीट हो गया। उदाहरण के लिए एलोरा का कैलाश मंदिर। गर्भगृह, यह मंदिर का मुख्य कक्ष होता था जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती थी। यह गर्भगृह तीनों ओर दीवारों से बंद होता था तथा एक ओर मुख्य प्रवेश द्वार रहता था। गुप्त काल में गर्भगृह चौकोर होते थे। प्रारंभ में ये दीवारें सादी होती थीं, किंतु समय के बदलाव के साथ साथ भीतरी व बाहरी ताकों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाने लगीं और बाहरी दीवारों को अलंकृत किया जाने लगा, जिनमें किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, मांगलिक, मिथुन, पशु, पक्षी और लता, गुल्म आदि मुख्य अलंकरण थे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के गर्भगृह की तीनों दीवारों पर विशाल ताकों में नर नारायण, शेषशायी विष्णु तथा गजेंद्र मोक्ष के सुंदर दृश्य अंकित हैं। कालांतर में बाहर की दीवारों में अनेक मोड़ दिए जाने लगे। कई मोड़ की दीवारों वाले गर्भगृह अथवा शिखर को उन मोड़ों की संख्या के आधार पर त्रिरथ, पंचरथ अथवा सप्तरथ कहा जाने लगा। प्रवेश द्वार। प्राचीन काल में प्रवेश द्वारों का अंकन साधारण होता था, किंतु दोनों पक्षों में गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित रहती थीं। अहिच्छत्रा में बने गुप्तकालीन शिव मंदिर के पक्षों पर मकरवाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी यमुना की आदमकद विशाल मृण मूर्तियां मिली हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में हैं। आगे चलकर प्रवेश द्वारों का भव्य निर्माण होने लगा। इनमें कई द्वार शाखाएं बनाई जाने लगीं, जैसे प्रतिहारी शाखा, प्रमथ शाखा, गणों का अंकन, मिथुन या दंपति शाखा, पत्रलता शाखा आदि। कालिदास ने अपनी कृति मेघदूत में पद्य और शंख जैसे मांगलिक चिन्हों को प्रवेश द्वार पर बनाने का उल्लेख किया है। मंडप। प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक छोटा सा स्तंभयुक्त मंडप होता था, जो प्राय तीनों ओर से खुला रहता था। सांची के मंदिर संख्या 17 में उपरोक्त प्रकार का बरामदा मिलता है। आगे चलकर यह बरामदा गर्भगृह के चारों ओर भी बनाया जाने लगा। संभवतः इसका मुख्य कारण मंदिर की प्रदक्षिणा को सुविधाजनक एवं सुगम बनाने के लिए किया गया हो और फिर बाद में गर्भगृह के आगे विशाल मंडप, जो सभा कक्ष के रूप में या फिर पूजा के समय भक्तगणों को उस मंडप में एकत्र होने के लिए। शिखर।
गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर कोनों के अनुरूप शिखर बनाया जाने लगा। प्रारंभ में यह शिखर छोटा बनता था, बाद में यह अधिक ऊंचा होता गया। मंदिर पर दो शिखर बनाने का रिवाज था, एक गर्भगृह के ऊपर अधिक ऊंचा और दूसरा मंडप के ऊपर थोड़ा कम ऊंचा। गर्भगृह के ऊपर वाला शिखर शीर्ष पर जाकर आमलक, कलश और पताकायुक्त छत्र से अलंकृत किया जाता था। वास्तुकला के मूर्धन्य विद्वान कृष्णदेव की मान्यता है कि चौड़े आधार और नुकीले सूक्ष्म शिखर वाले मंदिर जगत की स्थूलता और ज्ञान की सूक्ष्मता के सम्मिलित स्वरूप हैं। यह शिखर हमें सांसारिकता से ऊपर उठने का उपदेश देता है। श्री करुणा शंकर शुक्ल ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स एवोल्यूशन में कहा है कि शिखर की कल्पना मनुष्य को पर्वतों, चोटियों, सघन वृक्षों और समाधिस्थ ऋषि मुनियों की आकृतियों से प्राप्त हुई है। कंदराओं में रहने वाले प्रारंभिक मानव ने पर्वत की गगनचुंबी चोटियों को ही ईश्वर का निवास स्थान समझा था। कालांतर में जब मनुष्य पर्वत की कंदराओं को छोड़कर मैदानों में आया तो देवी सत्ता का आकार उसे उन सघन वृक्षों की शिखाकार ऊंचाई में दिखाई दिया, जिसके स्वादिष्ट फल उसके आहार बने और जिसकी शीतल छाया में उसने तपती धूप में शरण पाई। इसी प्रकार सभ्यता के अगले विकास चरण में पालथी मारकर तपस्या में लीन ऋषि मुनियों के तेज से प्रकाशित मुखों के ऊपर नुकीले जटाजूट में मनुष्य ने अपने इष्टदेव का निवास परिकल्पित किया। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों को दो कोटियों में रखा जा सकता है, एक गुहा मंदिर तथा दो संरचनात्मक मंदिर। एक गुहा मंदिर पहाड़ी चट्टानों को काट तराशकर आवास के लिए गुफाएं बनाने का प्रचलन मौर्य काल से मिलता था। शुंग सातवाहन काल में पश्चिमी घाट में नासिक, कार्ले, बेडेसा, भाजा आदि में बौद्धों ने चैत्य तथा विहारों का निर्माण किया था। इसके पश्चात 8वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अजंता, एलिफेंटा एवं एलोरा में अनेक बौद्ध, हिंदू तथा जैन गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत में भी संकाराम, गुंटपल्ली तथा नागार्जुनकोंड में ऐसे ही गुहा चैत्यों का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट उदयगिरी की पहाड़ी पर भी गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। एलिफेंटा की गुफाएं प्राय 600 से 900 ईस्वी। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण युग रहा है। वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कीर्ण की गई मूर्तिकला के मुख्य केंद्रों में जोगेश्वरी, मुंबई की एलिफेंटा एवं औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु पुर्तगाली लोगों को प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। यह हाथी आजकल मुंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के बाहर रखा गया है, तभी से यह शैव मंदिर एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध है। इस टापू पर दो बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसकी मूर्तियां विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। इसके इतिहास के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं था, अतः इसके निर्माण काल के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। इन विद्वानों के अलग अलग मतों के आधार पर इसे कलचुरी परवर्ती मौर्य और वाकाटक कालीन कला से जोड़ते हैं। फर्गुसन तथा बर्जेस एवं जिम्मर जैसे विद्वानों ने मूर्तियों के आधार पर इसे 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित माना है, किंतु हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर प्रमोद चंद्र इन मूर्तियों की तिथि 7वीं शताब्दी मानते हैं, क्योंकि इनमें कोंकण के मौर्य शासकों का योगदान है। महान चालुक्यवंशी शासक पुलकेशियन द्वितीय के 634 से 45 ईस्वी एक शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है कि उसने कोंकण के मौर्यों को परास्त किया था और उनकी राजधानी पुरी को अपने जहाजी बेड़े से जीता था। पुलकेशियन द्वितीय उत्तरी भारत के हर्षवर्धन और पल्लव महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। इन तीन शासकों के काल में कलात्मक गतिविधियां खूब रहीं। पल्लव शैली की नींव इसी युग में रखी गई थी
और चालुक्यों ने युद्ध की अपनी उपलब्धियों के अनुरूप ही अपने राज्य में बादामी और आईहोल पर गुफा मंदिर खुदवाए थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि एलिफेंटा गुफाएं उस समय खोदी गई थीं, जब हिंदू पुनर्जागरण अपने पूरे जोर पर था और सृष्टापालक और संहारकर्ता शिव उस पुनर्जागरण के प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में एलिफेंटा की मूर्तियों को 8वीं शताब्दी में रखकर इन्हें राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के काल में निर्मित स्वीकार किया गया है। यद्यपि इस स्थल का राष्ट्रकूटों से सीधा शासकीय संबंध बहुत स्पष्ट नहीं है, किंतु यह क्षेत्र कोंकण प्रदेश के राष्ट्रकूटों के सामंतों शिलाहारों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत था। एलिफेंटा के गुहा मंदिर लगभग 130 फुट वर्गाकार में हैं। यहाँ प्रवेश के लिए द्वार या मार्ग बने हैं। मुख्य प्रवेश मार्ग से जाने पर पार्श्व वीथी से होकर मंदिर पहुंचते हैं। मध्य वीथी में तकियानुमा शीर्षयुक्त स्तंभों की 6 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इनके आकार, डिजाइन और मुख्य विवरणों में बहुत विविधता है। खंभों का शीर्ष भाग नालीदार या घट के आकार का है। इसके छोर पर शिव मंदिर है, जिसके विशालकाय द्वारों पर बड़े बड़े द्वारपाल उत्कीर्ण किए गए हैं। पार्श्ववीथी के चारों ओर विस्तृत दालान बने हुए हैं। इन दालानों में शिव की लीलाओं का अद्भुत संसार मूर्तिमान किया गया है। इन मूर्तियों में शिव की मूर्तियां प्रमुख हैं। प्रसिद्ध मूर्तियां। त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति भारतीय मूर्तिकला में भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ, सुंदर व प्रसिद्ध है। यह मूर्ति अपनी विशालता और तीनों मुखों पर अलग अलग भावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण सबसे पृथक है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूपसृष्टा, पालनकर्ता तथा संहार दिखाए गए हैं, जिनमें केंद्र की मुखाकृति कल्याणकारी शिव की है, जिसका मध्य मुख मुकुट तथा शिव की जटा से शोभित है। यह आभूषणों से भी सज्जित है। भरा भरा मुखमंडल, चौकोर सी होती हुई ठुड्डी और नासिका आदि अत्यंत रौबदार हैं। चित्र 166 एलिफेंटा त्रिमूर्ति। बाईं दाईं ओर भगवान भैरव के रौद्र रूप दर्शाए हैं, जिनके मुखमंडल पर गंभीरता है। जटाएं मुकुट का काम कर रही हैं। होंठों की बनावट विशेष प्रकार की है। इनमें कुछ मोटाई दिखाई गई है तथा निचला होंठ लटकता दिखाया गया है। पुर्तगालियों द्वारा यद्यपि इन मूर्तियों को खंडित किया गया था, फिर भी आज तक ये खंडित मूर्तियां तत्कालीन कला की याद ताजा कराती हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार इन मूर्तियों की विवेचना भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। स्टेला क्रेमरिश ने इसके तीनों मुखों में तत्पुरुष रामदेव के अधोरी लक्षणों की अभिव्यक्ति स्वीकार की है। जितेंद्र नाथ बनर्जी इस मूर्ति के बाएं मुख को पार्वती अथवा उमा का मानते हैं। रौद्रमुख शिव का है और शांत सौम्य मुख उमा का। चित्र 166 शिव तांडव की खंडित मूर्ति नटराज। यह मूर्ति अनेक स्थानों से खंडित हो जाने पर भी भावमग्न नृत्य, सुंदर व सजीव मुद्राओं और ब्रह्मांड की शक्तियों के उद्भव का संकेत देती है तथा गति से ओत-प्रोत है। इस प्रतिमा की सभी भुजाएं ध्यानावस्था में हैं। अवशेष भागों से यह पता चलता है कि यह मूर्ति 8 भुजाओं की थी। शिव के मुख पर तांडव नृत्य के तनाव के स्थान पर शक्ति और समाधि का भाव व्यक्त है। शरीर रचना स्वाभाविक और गतिशील है। वाम पार्श्व में पार्वती की नृत्यावलोकन करती आकृति बनी है। साथ ही कंकाल स्वरूपों वाले भृंगी ऋषि, गणेश कुमार, संगीतकार बंधु, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवी की आकृतियों को भी शिव नृत्य का आनंद लेने की मुद्रा में दिखाया है। ईवी हैवेल महोदय ने अपने एक ग्रंथ भारतीय कला के आदर्श में लिखा है कि नृत्य की लयमय गति से गुफा की चट्टानें प्रतिध्वनित होती जान पड़ती हैं, परंतु शिव के मुख पर असीम शक्ति एवं निर्विकारिता के भाव प्रदर्शित होते हैं। एलिफेंटा की इस मूर्ति को कला के उपनिषदों में बुद्धिवाद एवं उच्चादर्श का एक सजीव प्रतिबिंब कहना ही उपयुक्त होगा।
शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार। एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलकों में निःसंदेह शिव को अंधक राक्षस का संहार करते दिखाया गया है। यहाँ शिव अपने सौम्य रूप में नहीं बल्कि रौद्र रूप में प्रकट हैं। उनका भीषण मुख, उभरे हुए जबड़े और बाहर को निकली आंखें और उनके शरीर की मुद्रा सब तनाव और क्रोध को व्यक्त करती हैं। यहाँ भी आकाश में देवी देवताओं की कोमल आकृतियां हैं जो मानो शिव के क्रोध के भयानक रूप को हल्का करने के लिए बनाई गई हैं। शिव और पार्वती विवाह। एलिफेंटा में शिव व पार्वती की अनेक मूर्तियां प्राप्त हैं। एक मूर्ति में शिव और पार्वती विवाह कल्याण सुंदर मूर्ति का जीवंत दृश्य दिखाया है, जो एलिफेंटा की मूर्तियों में सबसे सुंदर है। यहाँ विवाह का शांत और उल्लासपूर्ण दृश्य है। इस मूर्ति में पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुत्री को शिव के संरक्षण में सौंपते हुए प्रदर्शित हैं। पार्वती की आत्मसमर्पण की भावना व शिवजी के सप्रेम स्वीकार करने की मुद्रा अत्यंत सुंदर एवं उल्लेखनीय है। शिव की विशाल आकृति शांत मुद्रा में है। आगे का दायां हाथ पाणिग्रहण के लिए पार्वती की ओर बढ़ा हुआ है। शिव के बाईं ओर ब्रह्मा पुरोहित के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ विष्णु भी है। पार्वती की बाईं ओर एक स्त्री चंबर लिए खड़ी है जो उनके वस्त्र के एक भाग को पकड़े हैं। वह पार्वती की माता मैना हो सकती है। एक अन्य पुरुष जल कलश लिए हुए है। ऊपर आकाश में देवी देवता सिद्ध आदि आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव गंगाधर रूप में। एक अन्य फलक में शिव को गंगाधर के रूप में दर्शाया है। इसमें एक उपाख्यान का चित्रण है कि शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से आने वाली गंगा को पृथ्वी पर उतारने से पहले अपनी जटाओं पर ग्रहण करने को राजी हो जाते हैं ताकि वह भागीरथ के पूर्वजों को शाप मुक्त कर सके। यहाँ चतुर्भुज शिव के पास पार्वती खड़ी हैं। वे इस बात अप्रसन्न दिखाई देती हैं कि स्वामी गंगा के रूप में एक और स्त्री को अपनी जटाओं पर ग्रहण करने को तैयार हो गए हैं। सामने शिवजी के भक्तगण हैं और ऊपर बादलों में अप्सराएं और गंधर्व उड़ते दिखाए गए हैं। महेश मूर्ति। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर पहले अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, पर आंखों के अभ्यस्त होने पर महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। महेश मूर्ति की प्रशंसा में स्वर्गीय प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहा कि यदि मैं इस मूर्ति को एलिफेंटा की गुफा में न देखता तो भारत की महान कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। यह प्रतिमा एक गहरे गड्ढे में खांचे है जिसके दोनों ओर चौकोर खंभों पर द्वारपाल खुदे हुए हैं। 18 फुट ऊंची महेश की विशाल प्रतिमा निःसंदेह भारतीय कला की सर्वोच्च उपलब्धि है। महेश का चेहरा योग की गहरी ध्यान मुद्रा में है। महेश का जटामुकुट किरीट से अलंकृत है। आपके एक हाथ में शस्त्र व दूसरा हाथ खंडित है। शिव का संहारकारी रूप बाईं ओर के मुख से दर्शित है। चेहरे की पेशियां तनी हुई, नाक मुड़ी हुई, आंखें बाहर को निकली हुई आदि शिव का संहार रूपी मुख दर्शाता है। महेश के केशों में सांप लिपटे हैं जो मृत्यु और संहार के प्रतीक हैं। हमारी दाईं ओर का मुख नारी रूप में है जिसकी भंगिमा और भरे हुए होंठ कालिदास के मेघदूत में वर्णित स्त्री सौंदर्य से मिलते हैं। ब्रह्मा मूर्ति। यह एक स्वतंत्र मूर्ति है। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी को है। ब्रह्मा के सिर पर जटाजूट है और मुख मुद्रा शांत। शरीर पर आभूषण एवं यज्ञोपवीत धारण किए हैं। योगीराज शिव की मूर्ति। शिव ध्यान मुद्रा में पद्म पर विराजमान हैं जो अपने नाम स्याणु को सार्थक कर रहे हैं। यह मूर्ति बड़ी है। मुख पर आध्यात्मिक चिंतन और शांति का भाव व्यक्त है। परिकर में ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, विष्णु आदि की वाहन सहित आकृतियां उकेरी हैं।
कल्याण सुंदर मूर्ति में परिकर आकृतियों का विवरण लगभग कन्नौज की मूर्तियों जैसा है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। एक फलक में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शाया गया है, जो पुरुष और स्त्री तत्वों के संयोग का प्रतीक है। पुरुष का आधा देह तनावपूर्ण अंकित किया है तथा उससे जुड़ी आधी नारी का देह लावण्य से पूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु और कार्तिकेय अपने वाहनों पर सवार हैं। आगे की ओर कुछ कमनीय स्त्रियां हैं और ऊपर आकाश में देवी देवता उड़ते दर्शाए हैं। रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए। मुख्य गुफा के पूर्वी अग्रभाग में एक फलक पर 10 सिर वाले रावण को कैलाश पर्वत उखाड़ने की कोशिश करते हुए दर्शाया है। शिव अपने बाएं चरण से रावण को नीचे दबा रहे हैं। रावण द्वारा दया की पुकार करने पर शिव उसे मुक्त कर देते हैं। पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। पार्वती उनकी दाईं ओर बैठी हैं और दोनों ओर एक एक गण हैं। इनके चारों ओर देवता हैं, जिनमें गणेश, भृंगी और विष्णु हैं। पार्वती मान मुद्रा में। एक अन्य बड़े फलक पर शिव एक चट्टान पर पालती मारे बैठे हैं। पार्वती उनकी बाईं ओर मान मुद्रा में बैठी हैं। 2 सखियां उनकी सेवा में उपस्थित हैं। एक स्त्री और भृंगी शिव की सेवा में भी तल्लीन दर्शाए हैं। सामने की ओर नंदी और पशु आकृतियां हैं। आकाश में गंधर्व और अप्सराएं हैं। पार्वती का मुख शिव से दूसरी ओर मुड़ा हुआ है, जिससे यह प्रकट होता है कि वे अपने स्वामी पर क्रुद्ध हैं। अन्य मूर्तियां। एलिफेंटा गुफा मंदिर में शिव को अन्य अनेक अलौकिक रूपों में दर्शाया गया है। साथ ही अनेक सहचर देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। शिव के सिर के ऊपर त्रिमुख स्त्री आकृति का अंकन विशेष महत्वपूर्ण है, जो न केवल गंगा, वरन गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है। शिव के रूप को अन्य आकृतियों से विशाल एवं सजीव बनाया गया है। संयोजन में आकृतियों की भरमार, आलंकारिकता, विशालता में आदिम कला की स्पष्टता व अनगढ़ता भी देखी जा सकती है। अधखुले नयन, शरीर पर पारदर्शी वस्त्र, आलंकारिक आभूषण, होठों का अनुपात से बड़ा बनाना एलिफेंटा को एलोरा के शिल्पों से अलग पहचान कायम कराते हैं। यहाँ की कला में सौंदर्य व कलात्मक अभिव्यंजना स्पष्ट दिखाई देती है और इस प्रकार एलिफेंटा में वाकाटक युग की मूर्तिकला का अत्यंत मोहक स्वरूप मिलता है। 2 संरचनात्मक मंदिर। संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये मंदिर अनेक चरणों में विकसित हुए। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने आकार और शैली की दृष्टि से इन्हें 3 कोटियों में माना है। 1 सपाट छतों वाले मंदिर, 2 शिखर मंदिर, 3 चैत्यनुमा अर्धवृत्ताकार मंदिर। गुप्तकाल के प्रारंभिक मंदिरों में छोटे आकार के सपाट छत वाले मंदिर बने थे। इनमें सांची का बौद्ध मंदिर संख्या 17, मुकुंदरा का मंदिर मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों के द्वितीय चरण में गर्भगृह के चारों ओर बंद प्रदक्षिणापथ तथा ऊंची जगती का निर्माण हुआ। इसमें नचना का पार्वती मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना जिले में खोह, ऊंचेहरा, नागौद तथा मढ़िया नामक स्थानों पर भी प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। न गुप्तकालीन शिखर मंदिर। गुप्तकाल में बने मंदिरों का अगला विकास उनके गर्भगृह के ऊपर सपाट छत के स्थान पर शिखर के रूप में आया, जो ऊंचे और नुकीले अथवा पिरामिडनुमा थे। इस प्रकार के मंदिरों में झांसी के निकट देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर जिले का भीतरगांव का इष्टिका मंदिर, बोधगया का बुद्ध मंदिर तथा मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देवगढ़। दक्षिण में मुख्य झांसी राजमार्ग पर बेतवा नदी के एक तरफ देवगढ़, देवों का दुर्ग और दूसरी तरफ चंदेरी का किला स्थित है।
9वीं शताब्दी तक यहाँ पर सेनाओं के काफिलों का आना जाना रहा। सत्ता कभी हिंदुओं के हाथ में तो कभी मुसलमानों के हाथ में रही। विध्वंस और निर्माण दोनों का सिलसिला यहाँ चलता रहा। देवगढ़ के किले के अंदर प्राचीन जैन मंदिर हैं, जिनमें से ज्यादातर मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास निर्मित हैं। 5वीं शताब्दी के एक मंदिर में वराह अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मुख्य मंदिर की संपूर्ण बाहरी सतह पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। कुछ आकृतियां खड़ी स्थिति में हैं, तो कुछ नृत्य की मुद्रा में, तो कुछ कमल स्थिति रूप में है। सभी मूर्तियों की साज सज्जा, केश सज्जा इत्यादि एक दूसरे से भिन्न हैं। गुप्तकाल में मूर्तियां लाल बलुए पत्थर से निर्मित हैं। इन मूर्तियों में रमणीयता, सुंदरता, शुद्धता व शिष्टता है, जो देवगढ़ की विशेषता है। विष्णु दशावतार मंदिर। देवगढ़ के दुर्ग के नीचे कुएं के पास एक मैदान में विष्णु दशावतार मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण काल 5वीं या 6ठी शताब्दी माना जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर स्थित है। यह मंदिर गर्भगृह, शिखर, प्रस्तर स्थापत्य से युक्त है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर 13.5 मीटर वर्गाकार, लगभग 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरे, जगतीपीठ के बीच बना है। राखालदास बनर्जी का अनुमान है कि गर्भगृह के चारों ओर ढका प्रदक्षिणापथ रहा होगा। गुप्तकालीन 6ठी शताब्दी के मंदिरों में शिखर का प्रादुर्भाव हुआ। इस वर्गीकरण में देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश के दशावतार मंदिर को स्थान दिया गया है। इसमें गुप्त स्थापत्य कला की चरमोन्नति दिखाई देती है। उनका ऊपरी भाग पिरामिड के सदृश गुंबज वाला है। इसमें 40 फीट का शिखर है, जो भग्नावस्था में है। 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर गर्भगृह तैयार किया गया है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। मंदिर के गर्भगृह में चारों दिशाओं में प्रवेशद्वार बने हैं। मंदिर लंबी ईंटों 17.5 इंटू 10.5 इंटू 3 फीट के क्षेत्रफल वाली सामग्री से बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार नक्काशीदार है और 3 दीवारों पर सुंदर कलात्मक रथिकाएं हैं। इन रथिकाओं में गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण चित्र 167 और अनंतशायी विष्णु के उच्चित्रण हैं। इसका शिखर भी ध्वस्त है, केवल निचला भाग उपलब्ध है। उससे ज्ञात होता है कि गर्भगृह के ऊपर एक कोठरी रही होगी और शिखर धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ ऊपर को उठा होगा। यह अनुमान है कि शिखर के कोनों पर आमलकों का प्रयोग हुआ होगा और कदाचित शिखर के ऊपर बड़ा आमलक होगा। इस संबंध में लोगों की कल्पना है कि द्वार की शाखा की पट्टी में जो वास्तुरूप अंकित है, वह इसके शिखर का ही प्रतिरूप है। यहीं पर 4 मुक्त स्तंभ भी स्थित हैं, जिनकी पूरी सतह पर कमल स्थिति में सहस्रकुट की नक्काशी की गई है। देवगढ़ के द्वार के अलंकरणों में 6 पट्टियां हैं और प्रायः सभी चौड़ी हैं। भीतर की पहली पट्टी पत्रलता की, उसके बाद दूसरी फुलवल्लीवी की और तीसरी मिथुन फलकों की है। चौथी पट्टी अर्धस्तंभों वाली पट्टी है, किंतु इस पट्टी में अर्धस्तंभ ऊपर के 1/3 भाग में सिमटकर रह गया है। इस अर्धस्तंभ के ऊपरी भाग में घट है, जिसके दोनों ओर पत्रलता लहरा रही है। उसके नीचे दंड का अठपहल अर्धभाग है। इस अर्धस्तंभ के नीचे 2 फलकों में किसी वास्तु के मुख स्वरूप का अंकन है, जिसमें एक मानव आकृति खड़ी है। लोग इसे मंदिर वास्तु के अग्रभाग का अंकन अनुमान कहते हैं। इस पट्टी के सबसे निचले भाग में परिचारिकाओं का अंकन है। अंतिम पट्टी में नीचे कुब्जक और ऊपर गंगा यमुना का अंकन है। इस प्रकार द्वार का यह विस्तृत अलंकरण इस बात का प्रमाण है कि यह 600 ईसा पूर्व का नहीं हो सकता। आठ देवगढ़ मंदिर इससे पहले का है या बाद का, यह कहना कठिन है, क्योंकि देवगढ़ के विष्णु मंदिर को दयाराम साहनी ने आरंभिक गुप्तकाल में रखने की चेष्टा की है
और पृथ्वी कुमार ने उसका समय 400 से 430 ईस्वी बीच अनुमान किया है। मध्यकालीन मंदिर। गुप्तकाल में मंदिर वास्तु का जो स्वरूप विकसित हुआ वह आगे चलकर मध्यकाल में उत्तरोत्तर विकसित होता गया। इस युग में वास्तुशिल्प पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। मानसोल्लास, सम्रांगण सूत्रधार, शिल्प प्रकाश, अपराजित पृच्छा, मानसार आदि और उपरोक्त शिल्प ग्रंथों की शास्त्रीय पद्धति पर मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। भारतीय मंदिरों को मुख्य रूप से 3 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। नागर शैली। ये मंदिर प्रायः शिखर मंदिर थे। उत्तरी तथा मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए थे। द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत के मंदिर प्राय द्रविड़ शैली के हैं। इनके शीर्ष या छतें प्राय गजपृष्ठाकृत होती हैं। इनके विमान अधिक ऊंचे और बहुभौमिक गगनचुंबी गोपुरों से अलंकृत होते हैं। बेसर शैली। मध्य भारत तथा कर्नाटक के कतिपय मंदिरों में प्राय उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिलित स्वरूप था। कर्नाटक में पट्टदकल के चालुक्य मंदिर प्रायः बेसर शैली के माने जा सकते हैं। उत्तरी भारत के मंदिर। पूर्व में कलिंग, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात प्रदेश तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के बीच के प्रायः सभी मंदिरों की गणना उत्तरी भारत में की जा सकती है। कलिंग मंदिर। कलिंग क्षेत्र के मंदिरों में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के नाम विख्यात हैं। भुवनेश्वर में लगभग 500 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ का परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर, वैताल देउल, राजा रानी मंदिर तथा संसार प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर उल्लेखनीय हैं। भुवनेश्वर के मंदिरों में खंडगिरी तथा उदयगिरी के खदान से प्रस्तर लाकर प्रयोग किया गया था। तिथिकाल क्रम के अनुसार उड़ीसा के मंदिरों को 3 विभागों में बांटा गया है, जिनमें प्रधान मंदिरों की तिथियां इस प्रकार हैं। 750 ईस्वी 900 ईस्वी तक परशुरामेश्वर, भुवनेश्वर नगर में। 900 ईस्वी 1100 ईस्वी तक मुक्तेश्वर, भुवनेश्वर, लिंगराज, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, पुरी। 1000 ईस्वी 1250 ईस्वी तक अनंत वासुदेव, भुवनेश्वर, राजा रानी, भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर, कोणार्क। परशुरामेश्वर मंदिर 750 ईस्वी 900 ईस्वी। भुवनेश्वर के मंदिर का श्रीगणेश परशुरामेश्वर से हुआ। इसका गर्भगृह चौकोर 20 फुट का है और 2 विभाग निर्मित हैं, जिनकी लंबाई 48 फुट है, जबकि देवल का शिखर 44 फुट ऊंचा है। जगमोहन में 2 पंक्तियों में 3-3 स्तंभ दिखाई देते हैं। इस कारण सारा भाग मध्य वीथी तथा पार्श्व वीथी में बंट गया है। स्तंभ ऊपरी बोझ को संभाल रहे हैं। इसकी अंदर की दीवार सादी है तथा बाहरी भाग जटिल रूप में भली भांति अलंकृत हैं। जगमोहन और गर्भगृह अलग अलग निर्मित हुए, जिसका कारण दोनों के ग्रंथि स्थान पर कुछ अंतर का दृष्टिगत होना है। परशुरामेश्वर मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर लगे नवग्रहों वाली बरेड़ी के अभिलेख के आधार पर इसका समय 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी आंका जाता है। पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं बिना किसी जुड़ाई के अपने भार और संतुलन द्वारा एक के ऊपर एक रखी गई हैं। त्रिरथ योजना वाले इस मंदिर में गर्भगृह और जगमोहन में मूर्तियों का भव्य अलंकरण हुआ है, जिनमें गुप्तकालीन कला की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। मुक्तेश्वर मंदिर 900 ईस्वी 1100 ईस्वी। 11वीं शताब्दी के बाद भुवनेश्वर के अन्य प्रधान मंदिरों में मुक्तेश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है, जो आकार में सबसे छोटा है। यह परशुरामेश्वर मंदिर के समीप ही में सिद्धारण्य नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर की कुर्सी नीची है व ऊंचाई 35 फुट है और गर्भगृह 7.5 वर्ग फुट का है। यह सर्वांगीण सुंदरता के कारण मंदिर समूह में श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी योजना पंचरथ रीति पर तैयार की गई थी। मुक्तेश्वर के समीप तोरण है,
जिनमें 2 अलंकृत स्तंभ हैं। चित्र 168 जिसका आधार चौकोर है पर ऊपरी भाग 16 कोण का है। शिखर पर आमलक दिखाई देता है। जगमोहन उड़ीसा के पीढ़ा देवल की विशेषता रखता है। गुंबज में कई कतारें हैं जो क्रमशः घटती जाती हैं। सबसे ऊपर पवित्र कलश का स्वरूप है जहां सिंह की आकृति बनी है। तक्षण कला के प्रसंग में भी यहाँ विकास दिखाई पड़ता है। केतु को नवग्रह में सम्मिलित करना, कार्तिकेय तथा गणेश के क्रमशः मुर्गे एवं चूहे के वाहन का मेल इस मंदिर की विशेषता है। 3 लिंगराज मंदिर 900 ईस्वी 1100 ईस्वी। भुवनेश्वर के लिंगराज के विशाल मंदिर में उड़ीसा मंदिरों की पूर्णता व्याप्त है तथा उड़ीसा शैली का सर्वोत्कृष्ट जीवित उदाहरण है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित त्रिभुवनेश्वर अथवा भुवनेश्वर शिव के नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा। लिंगराज मंदिर 520 फुट इंटू 465 फुट क्षेत्रफल के विस्तृत परकोटे से घिरा है। ऊंची दीवार से घिरा एक बड़े आंगन में इस घेरे के मध्य में मंदिर स्थित है। पूर्व की दीवार पर विशाल प्रवेश द्वार है और इसके चारों ओर 65 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, किंतु लिंगराज विशाल मंदिर अप्रतिम है। इसके विमान की ऊंचाई 126 फीट है और इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। लिंगराज मंदिर शैव वैष्णव मतों में मेल का प्रमाण उपस्थित करता है। इसमें हरिहर की प्रतिमा है तथा पूजा विधि में वैष्णव प्रणाली का समावेश किया गया है। नदी के साथ गरुड़ की आकृति भी योग मंडप के सामने दृष्टिगत होती है। इसी से शैव वैष्णव मतानुयायियों में पारस्परिक मित्रता का अनुमान लगाया जाता है। मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पूर्व पश्चिम सीधी रेखा में या पंक्ति में 1 देवल या श्री मंदिर या विमान यानी गर्भगृह, 2 स्तंभयुक्त मंडप अथवा जगमोहन, 3 नाट्य मंडप या नट मंडप यानी नृत्य का स्थान, 4 भोग मंडप और नाट्य मंडप का निर्माण कालांतर में हुआ यानी 1 शताब्दी पश्चात जोड़े गए और इस कारण जगमोहन की पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार बना था। गर्भगृह के ऊपर लंबा सीधा गोल रेखाओं वाला शिखर है जो अपनी ऊंचाई और आकार की दृष्टि से भव्य है। शेष तीनों मंडपों की छतें कोणाकार ढलुआ हैं। मूल देवल धरातल योजना में पंचरथ है और प्रत्येक रथ की बाड़ की ऊंचाई में भी 5 भाग हैं। पाभाग बांधना और बरंडकी कार्निसो एवं दोनों जंघों में घना मूर्त्यालंकरण हुआ है। गर्भगृह के बाड़ के निचले उभार के रथों ने पूर्व की ओर छोड़कर छत वाले आयात के ऊपर छोटे मंदिरों का रूप धारण कर लिया है जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इन लघु गर्भगृहों में शिव से संबद्ध देवता यथा पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां हैं जो उड़ीसा के तत्कालीन मूर्तिकारों की कला का चरमोत्कर्ष व्यक्त करती है। सबसे प्रभावोत्पादक श्री मंदिर का शिखर है जो पूरे नगर से दृष्टिगत होता है। शिखर का आधार एक किनारे पर 56 फुट लंबा है। 50 फुट की ऊंचाई के बाद शिखर की परिरेखा है जो लंबवत थी। बरंड के ऊपर बहुत धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगी और शीर्ष के निकट पहुंचकर एकदम मुड़ गई। इसके ऊपर चारों कोनों पर 2 पिच्छा सिंह हैं जिन पर आमलक शिखर रखा है और उसके ऊपर छतरीनुमा खपूरी है जिस पर शिव का आयुध त्रिशूल है। शिखर के मध्य भाग में ऐसी कटान है जो गहरी दीवार में ताख बना देती है। उस कोटरिका में सुंदर आकृतियां बनी हैं। चारों दिशाओं में सबसे ऊपरी प्रक्षेपण पर गजसिंह की आकृति है। लिंगराज मंदिर में विमान समकालिक जगमोहन की भव्यता भी कम नहीं है। यह वर्गाकार न होकर आयताकार निर्मित है और 72 इंटू 56 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में विस्तीर्ण है। मंदिर की भांति ही वह भी धरातल योजना में पंचरथ है। उसी के समान उसका बाढ़ भी 5 भागों में विभाजित है। चौकोर छत के ऊपर गोल शीर्ष है
जिसमें पहले घंटाकार कंठ है। उसके ऊपर आमलक शिला और फिर कलश है। धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। उसका विशाल आकार और अलंकरण योजना गर्भगृह के अनुरूप ही है। नाट्य मंडप और भोग मंडप यद्यपि बहुत बाद के बने हुए हैं, फिर भी जगमोहन की तरह है और समूची वास्तु योजना में अच्छी तरह खप जाते हैं। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने लिंगराज की तिथि ईस्वी संवत 1000 मानी है। चित्र 169। चित्र 169 लिंगराज मंदिर मंदिरों का प्रारूप। 4 जगन्नाथ मंदिर 900 ईस्वी 1100 ईस्वी। भुवनेश्वर से 56 किलोमीटर दूर हिंदू जनता के प्रधान तीर्थस्थान पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर कलिंग शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। मध्य युग में निर्मित यह मंदिर भी वृहदाकार है और दोहरी दीवार वाले आंगन के मध्य स्थित है। चारों दिशाओं में 4 विशाल द्वार हैं। मुख्य द्वार पूर्व की ओर है और उसके सामने अरुण स्तंभ स्थापित है, जो मूलतः कोणार्क के सूर्य देवल में था। यह मंदिर 4 भवनों के योग से बना है: देउल, जगमोहन, योग मंदिर और नट मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के चारों भागों की सम्मिलित लंबाई 310 फुट तथा चौड़ाई 80 फुट है। मीनार 200 फुट ऊंचा है। जगन्नाथ मंदिर के 440 इंटू 350 वर्ग फुट के घेरे में छोटी रूपरेखा वाले अनेक मंदिर बने हैं, जो ऊंची सतह पर निर्मित हैं। यह मंदिर वैष्णव है, जिसमें कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर की दीवारों में विष्णु के अन्य अवतारों की प्रतिमाएं हैं। नरसिंह मूर्ति के प्रतिमा प्रस्तर पर ऊपरी भाग में 5 ध्यानी बुद्ध मूर्तियां खुदी हैं। इसी प्रकार वराह प्रतिमा की शिरोभाग पर 2 ध्यानी बुद्ध दिखाई देते हैं। विष्णु की प्रतिमा भी वरद मुद्रा में है। इस प्रकार यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धर्मों में से एक है और भुवनेश्वर के लिंगराज का समकालीन है और लगभग उसी सिद्धांत पर बना है। राजा रानी मंदिर 1000-1250 ईस्वी तक तीसरे समूह का अंतिम उल्लेखनीय मंदिर राजा रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ओडिशा के अन्य मंदिरों से यह असाधारण बनावट रखता है और यह अन्य मंदिरों की अपेक्षा ऊंचे धरातल पर निर्मित है। यह मंदिर पीले बालूदार पत्थर का बना है, जिसे राजानिया कहते हैं। इसी कारण यह राजा रानी नाम से विख्यात हो गया। साधारण समाकृति में गर्भगृह वर्गाकार में बना है, परंतु कई प्रक्षेपण के कारण बाहरी आकार गोल हो गया है। मीनार से शिखर की प्रतिकृतियां भी संबद्ध हैं। मंदिर की दीवार प्रचुर मात्रा में सुंदर रीति से अलंकृत है। मंदिर की बाहरी दीवार नागकन्या, वृक्षिका, शाल भंजिका, चित्र 170, मिथुन आदि की आकृतियों से अलंकृत है।